बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। और बड़ा ही सुंदर यह सूर्य नारायण भगवान के पूजन का पर्व आ रहा है और वह है कब जीवित पुत्री का व्रत। यह आपको कब करना है, इसकी तिथि को लेकर आपके मन में संशय होगा तो हम आपको सर्वप्रथम ही बता रहे हैं कि 24 तारीख और 25 तारीख, तो उदया तिथि के अनुसार 25 तारीख को बुधवार के दिन अष्टमी तिथि को आपको मानना है आद्रा नक्षत्र में। उसी दिन आपको इस व्रत को धारण करना है, क्योंकि 24 तारीख मंगलवार को शाम के समय से रात्रिकालीन बेला में अष्टमी तिथि आरंभ है। तो हमें सूर्य भगवान की आराधना करना है, तो उदया तिथि को लेकर आपको प्रातःकालीन बेला में जीवित पुत्री का व्रत अपनी संतान की मंगल आयु, आरोग्यता, धन, वैभव, सुख, समृद्धि को लेकर बार बार अगर आपके बच्चे का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, किसी कारण अनायास ही कुछ ऐसी परेशानी बन जाती है कि सब कुछ अच्छे होते हुए भी संतान पर कोई ना कोई ऐसी परेशानियां चल रही है, तो प्रभु का यह दिव्य व्रत पूजन अर्चन आप अगर करते हैं तो श्री नारायण की कृपा, सूर्य नारायण भगवान की कृपा से आपके सब मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। इस दिन आपको किस तरह पूजा करना है? प्रातःकालीन बेला में सर्वप्रथम आपको इस व्रत के निमित्त संकल्पित होना है कि आज पूरे मन भाव से, अच्छा जैसा आपसे व्रत बन पाए, निर्जल, वैसे विधान तो निर्जल व्रत का है, शारीरिक सामर्थ्यता के अनुसार आप इस व्रत को धारण करें। प्रभु मन और भाव के भूखे हैं, तो हमारा आपसे आग्रह है कि आप सर्वप्रथम संकल्प ले लें कि आज मेरे द्वारा जीवित पुत्री का व्रत का मैं यह संकल्प कर रही हूँ। प्रभु की कृपा मुझ पर, मेरी संतान पर अवश्य बने रहे और उनकी ही कृपा से हम जीवन में अग्रसर हों, हमारे जीवन में सुख, वैभव, धन की प्राप्ति हो। और इस दिन आपको बड़े मन भाव से प्रभु की आराधना करना है और इस दिन बाजरा और चने से बने पदार्थ का पूजन में आपको प्रयोग करना है। इस दिन विशेष बात यह भी है कि काटे हुए फल या शाक आदि नहीं खाए जाते, ना ही आपको काटना है। यह बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और यह जो प्रभु का दिव्य पूजन अर्चन है, आपको प्रातःकालीन बेला में, मध्याह्न में, संध्याकालीन बेला में भी कोषा की जीवित पुत्री का आप स्वरूप बनाते हुए मिट्टी या गाय का गोबर लेकर उनका स्वरूप निमित्त पूजन करने के लिए यह 2 सुपारी लेकर बड़े मन भाव से चंदन, अक्षत, कुमकुम, नाना प्रकार के दिव्य पूजन सामग्री लेकर आप नैवेद्य भोग लेकर अर्पण करें और बड़े मन भाव से, इसकी बड़ी सुंदर कथा है, वह कथा भी आप श्रवण करें, प्रभु की दिव्य आरती करें, उनसे प्रार्थना करें। और इसमें एक और बड़ी विशेष बात है, इसमें कुछ लोग जैसे 25 तारीख के और 24 की रात्रि में ही 2 बजे के बाद जल भोजन वगैरह ग्रहण कर लेते हैं, तो ग्रहण करने के पहले अपने पितरों के निमित्त आपको निकाल के रख देना है। और 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त के पूर्व में अगर आप कुछ ग्रहण करना चाहें तो ग्रहण कर सकते हैं, पर 4 बजे के बाद ब्रह्म मुहूर्त की वेला में 25 को आपको कुछ भी ग्रहण नहीं करना है। और इस दिन बड़े मन भाव से आपके द्वारा मालपुआ, दही चूड़ा यह भी आप ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त के पूर्व में। और जैसे ही सूर्य उदय होगा आप संकल्पित हो जाएंगे, सूर्य भगवान को अर्घ्य देकर पूजन अर्चन करके निर्जल इस व्रत को माताओं के द्वारा अपनी संतान के लिए माँ यह व्रत को बड़े मन भाव से धारण करती है। इस दिन व्रत में आपको बड़ी विशेष बात यह ध्यान रखना है कि इस दिन आपको क्रोध नहीं करना है और बड़े शांत मन भाव से प्रभु की आराधना करते हुए एकाग्र चित्त भाव से अगर आप इस व्रत को परिपूर्ण करते हैं तो प्रभु की कृपा आपकी संतान पर, आप पर, आपके परिवार पर सदैव बनी रहती है। और यह दिव्य जानकारी आप और लोगों तक भी भेजें जिससे वह इसका लाभ ले पाएं, क्योंकि बड़ी ही सुंदर यह प्रभु अश्विन मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी को आने वाला यह जीवित पुत्री का व्रत आप करें, इसकी मंगलमय आपको बधाई। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय।